वेलकम है हमारे सास बहू के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कान खोल करके हो जाइए तैयार कहानी सुनने के लिए। गर्मी की छुट्टियां पड़ी थी तभी सासू जी के मोबाइल पर उसकी बेटी का कॉल आ जाता है। हेलो हेलो, हाँ बेटी, अच्छा और सब तो ठीक है बेटी? हाँ मम्मी, मैं वो कह रही थी ना कि छुट्टी हो गई है बच्चों की, तो मैं सोच रही थी कि मैं 2-3 दिनों के लिए घर चली आती हूँ और आके आप सभी के से मिल लेती हूँ। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, ठीक है तू आ जा घर। तभी ये सारी बातें भाभी दीवार के पीछे खड़ी होकर के और चुपके से कान लगाकर सुन लेती है और सासू जी के पास आकर के अपना धमाका कर बैठती है। मम्मी जी, आपने दीदी को घर पे बुलाने से पहले मेरे से एक बार क्यों नहीं पूछा? आपने क्यों हाँ कर दी? अब बेटा मुझे अपनी बेटी को भी बुलाने के लिए तेरे से पूछना पड़ेगा, तेरी हुकूमत लेनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या माँ जी, आपने क्या समझ रखा है? मैं इस घर में मूली के बराबर हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है। अरे बेटा, गर्मी की छुट्टी हुई है इसीलिए वो सोच रही थी 4-6 दिन आकर के तेरे साथ और मेरे साथ रह लेगी। मायके की ममता ही कुछ अलग होती है। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, आपको तो करके खिलाना नहीं है, आपको तो बैठे बैठे आर्डर लगा देना है और इस गर्मी में मुझे बना बना करके खिलाना पड़ेगा। अरे बेटा, वो ऐसे नहीं बैठी रहेगी, वो भी कुछ ना कुछ करेगी। क्यों, वो 4 दिन रहेगी तो हाथ पैर नहीं हिलाएगी क्या? वो तो जानती हूँ माँ जी कितना हाथ पैर हिलाती है। मैं सोच रही थी छुट्टी हो रही है गर्मी की, मैं चली जाऊंगी 15-20 दिन अपने मायके घूम के आ जाऊंगी। अब वो आ रही है मेरे सर पे। और तभी इतना बोल करके बहू वापस अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ पे सासू माँ दुखी हो जाती है। तभी बैठी बैठी सासू माँ अपने मन में सोच ही रही होती है कि बेटी आएगी तो मैं उससे क्या बोलूंगी कि तेरी भाभी इस तरीके से मेरे साथ बर्ताव करती है। तभी अचानक से दरवाजा खटकता है और उसकी बेटी आ जाती है। अरे मम्मी, मैं आ गई। नमस्ते मम्मी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आजा बैठ। और बता बेटा, कैसी है तू? मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? अरे बेटा मैं भी ठीक हूँ, बस वही बीपी का थोड़ा सा अप डाउन लगा रहता है। दोनों माँ बेटी आपस में हाल चाल बतलाए रही होती हैं, तभी अचानक से उसकी भाभी टपक जाती है। नमस्ते भाभी, और बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो, कैसे अचानक से आ गई? गर्मी की छुट्टियाँ हुई थी इसलिए मैंने सोचा जाती हूँ, 1 हफ्ते भाभी के साथ भी रह लेती हूँ, उनसे भी मिलाती हूँ। ओह माय गॉड, 1 हफ्ते रहेंगी आप? मैंने तो सोचा था कि मैं चली जाऊंगी 10-15 दिन अपने मायके घूम आऊंगी, अब लो 8 दिन आप ही रहेंगी। अब तो मेरा 1 हफ्ता वैसे ही घाटा हो गया, इसीलिए मैं सोच रही थी आपको आने से पहले एक बार बता देना था ना दीदी जी। अब लो भाभी, इसमें बताने वाली कौन सी बात है, मैंने तो मम्मी को फोन करके बताया ही था। हाँ तो आपने मम्मी को बताया था ना, पर मुझे तो नहीं बताया था ना। तो ये मम्मी की गलती है, मम्मी आपको बता देना था भाभी को एक बार। अब देख बेटा, ये भी कोई बताने वाली बात है? अब तुझे आना है, तेरी मैंने शादी कर दिया है, तुझे गर्मी में आना है, छुट्टी में आना है या वैसे ही अपने मायके में मिलने के लिए आना है, तो अब मैं वो आर्डर तेरी भाभी से लूंगी? बता, अभी तो ये पूरा घर मेरा है। मम्मी जी ठंडे दिमाग से सोचिए, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, अगर आप भाभी से बता देती तो क्या हो जाता इसमें? अब वही तो ना, देख लो ना दीदी जी अपनी माँ की कहानी, उसके बाद आप कहोगी भाभी की ही गलती है। और इतना सब कुछ होने के बाद भाभी वहाँ से चली जाती है, तभी ननद अपनी भाभी को आवाज दे करके बुलाती है। अरे भाभी जी आप गुस्सा मत होइए, थोड़ा इधर तो आइए। बताइए दीदी जी क्या बात है? अरे भाभी जी आप खामखा गुस्सा हो गई, नाराज मत होइए, मैं कह रही थी ना कि मैं जब तक हूँ मैं आराम से मैं और मम्मी रह लूंगी, आप चली जाओ अपने मायके और आराम से घूम करके आ जाओ वापस 15 दिन में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीदी जी, ठीक है, आपने तो मेरी मन की बातें ही छीन ली। ठीक है मैं जाती हूँ तैयार होकर के। तभी बहू वहाँ से चली जाती है और ये माँ बेटी आराम से खुशी खुशी रहने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अचानक से बहू एक ही दिन में मायके से वापस आ जाती है। अरे भाभी आप अचानक कैसे एक ही दिन में वापस आ गई? आप तो 10-15 दिन के लिए गई थी। दीदी जी अब क्या बताऊं, मेरी भाभी का बर्ताव बदल गया है, वो जैसे मेरे साथ सौतेला बर्ताव कर रही थी, मेरा तो उस घर में एक दिन भी काटना मुश्किल हो गया, उससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू अपने ही घर में रह ले। अरे मम्मी जी वो सब तो ठीक है, पर मैं रास्ते भर आते आते ये सोच रही थी कि मैंने भी तो ऐसे ही अपनी ननद के साथ ऐसे ही बर्ताव किया है
कोई बात नहीं भाभी जी, आप इस तरीके से सॉरी मत बोलिए, आप ऐसे ही मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। अरे नहीं दीदी जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मुझे अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा है दीदी जी। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी दीदी जी, कभी नहीं करूंगी। माफ कर देना दीदी जी, माफ कर देना हो सके तो। दोस्तों, ये सास बहू और ननद की कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अच्छी अच्छी हम स्टोरी आप सभी के लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।